अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक। जैसा कि आपको पता है कि हम कल एक टॉपिक कर रहे थे डिमांड वाला, जिसमें मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम डिस्कस कर रहे थे। तो उसका एक हिस्सा जो ना वो रह गया था, जो तीसरा तरीका था। पहले दो तरीके हमने कर लिए थे। थोड़ा सा रिवाइज़ कर देता हूँ मैं। पहला तरीका जो हमने किया था वो टोटल एक्सपेंडिचर का था, या टोटल आउटले का तरीकाकार भी उसको कहते हैं। दूसरा जो तरीका था वो तरीक़ाकार था परसेंटेज मेथड। और तीसरा तरीका जो हम फार्मूले बज़रिया फार्मूला हमने करना था, वो हम करेंगे फार्मूला मेथड। तो फार्मूला मेथड को हल करने के लिए मज़ीद इसकी दो आगे सूरतें हैं। दो तरीके से हम इसको हल कर सकते हैं। एक को हम कहते हैं पॉइंट इलास्टिसिटी, और दूसरे को हम कहते हैं आर्क इलास्टिसिटी। यानी कि इसको हम अगर उर्दू में बयान करें तो इसको कहते हैं नुक्ती लचक, नुक्ते से। और इसके अलावा जो दूसरी इलास्टिसिटी है उसको हम कहेंगे कॉसी लचक। ये दो लचकें हमने करनी है। ये दो लचकें अगर हम कर लेंगे तो हमारा जो मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो हमने पहले समझना है किसको है, पॉइंट इलास्टिसिटी को। ये देखें, पॉइंट इलास्टिसिटी को हमने सबसे पहले समझना है। पॉइंट का मतलब क्या होता है? नुक्ता। मिसाल के तौर पर इधर मैं लिखूँ, अगर नुक्ता लिखूँ इधर मैं नुक्ता, तो इसका मतलब क्या है कि नुक्ता बिल्कुल छोटा सा होता है, बिल्कुल ना होने के बराबर। तो इसमें इस लचक में, इलास्टिसिटी में हमने पढ़ना प्राइस और डिमांड को ही है। ये बात आपने याद रखनी है, पढ़ना हमने प्राइस और डिमांड को ही है। तो इसमें इसकी जो तारीफ़ होगी, इसकी तारीफ़ क्या होगी कि प्राइस और डिमांड में बिल्कुल थोड़ी सी तब्दीली को हम क्या कहते हैं, पॉइंट इलास्टिसिटी। ये इधर याद रख लें, ये नुक्ते से है, पॉइंट का मतलब नुक्ता। ठीक है, तो फिर हम इसको बज़रिया गोशवारा, शेड्यूल और डायग्राम और इसको फार्मूले के ज़रिए हल करेंगे, क्योंकि इसके फार्मूले हैं। ठीक है, फार्मूला मेथड इसी वजह से कहते हैं इसको। अब देखें, पॉइंट इलास्टिसिटी है, तो पॉइंट इलास्टिसिटी की तारीफ़ क्या होगी? देयर इज़ वेरी स्मॉल चेंज इन डिमांड एंड प्राइस। ये इसकी तारीफ़ है, बिल्कुल स्मॉल चेंज इसमें आए। ठीक हो गया, ये तो होगी इसकी तारीफ़। अच्छा, अब देखें, अब वो कहता है कि इसको बज़रिया फार्मूला हल करना है। फार्मूला इसका कौन सा है? इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज़ इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा पी ओवर क्यू मल्टीप्लाई बाई पी ओवर क्यू। अच्छा, जितनी भी लचकें होंगी ये याद रख लेना है कि उस सब के फार्मूले यही बनेंगे। यही फार्मूला है, सिर्फ क्वांटिटी है। तो इधर अगर इनकम के साथ अगर हम पढ़ रहे हैं तो इधर सिर्फ ये चेंज होगा, बाकी सारा कुछ सेम ही रहेगा। ठीक है। अच्छा, अब देखें, तो हमने पहले कह दिया कि देयर इज़ स्मॉल चेंज इन डिमांड एंड प्राइस, यानी कि बिल्कुल थोड़ा सा चेंज होगा। अब हम इसका बनाएंगे शेड्यूल। शेड्यूल में क्या आएगा? एक तरफ आएगी प्राइस और दूसरी तरफ आएगी क्वांटिटी ऑफ डिमांड। प्राइस मैंने ले ली 2 और 2.1, और क्वांटिटी मैंने ले ली 20 और 19.5। पॉइंटों में करना है ना हमने, यानी कि हमने क्या पढ़ा था? प्राइस और डिमांड के जो दरमियान ताल्लुक़ है वो नेगेटिव है। तो वो तो हमने पढ़ लिया कि प्राइस बढ़ रही है और डिमांड कम हो रही है, लेकिन डिमांड बिल्कुल थोड़ी सी कम हो रही है और प्राइस थोड़ी सी बढ़ रही है। तो ये इसका गोशवारा मैंने बना दिया। यानी तो अब इसका डायग्राम क्या होगा? डायग्राम इसका मतलब मैं फ़र्ज़ी बना देता हूँ डायग्राम। ये देखिए, फ़र्ज़ी डायग्राम इसका। अच्छा जी, ये बिल्कुल डिमांड, ये प्राइस और ये दूसरी प्राइस।
मिसाल के तौर पर ये 2, ये 2.1 और ये हो गया जी 19.5 और ये आगे 20, बिल्कुल थोड़ा सा दरमियानी फासला, इसको हम कहते हैं पॉइंट इलास्टिसिटी। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने सिर्फ़ और सिर्फ ये जो हमने फार्मूला लिखा है इसके अंदर हमने सिर्फ इसकी वैल्यूज़, जो शेड्यूल के अंदर हमने वैल्यूज़ इकाइयाँ लिखी हैं ना, उसी में से हमने इसके फार्मूले में ऐड करनी है। तो डेल्टा क्यू क्या होगा, डेल्टा क्यू की तारीफ सुन लें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। डेल्टा क्यू और फिर डेल्टा पी। डेल्टा क्यू ये क्यू है, ये देखें ये हमारे पास क्या है, क्यू है। तो इधर उसने डेल्टा पूछा है, डेल्टा का मतलब क्या होता है, चेंज। डेल्टा का मतलब होता है तब्दीली। ठीक हो गया। तब्दीली कैसे ले हम इसमें ढूंढेंगे। तब्दीली क्या होगी, नीचे वाली से ऊपर वाली को आपने माइनस करना है, यानी कि 19.5 माइनस 20 इज़ इक्वल टू, जितना आ गया कैलकुलेशन हम करेंगे। फिर 2 डेल्टा प्राइस कितना होगा, फिर 2.1 माइनस ये ऊपर वाला 2 इज़ इक्वल टू इसका जो भी आ गया, इसका कितना आएगा 0.1 और इसका आएगा 0.1 और इसका आएगा 0.5 माइनस का। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने इसके अंदर ऐड कर देना है डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा पी और पी ओवर क्यू। तो डेल्टा क्यू कितना हो गया, ये आ गया माइनस 0.5 और डेल्टा पी कितना हो गया 0.1 मल्टीप्लाई। अब ये जो प्राइस उसने पूछी और क्वांटिटी पूछी है, ये सबसे पहली होगी। ये देखें, ये प्राइस होगी, ये क्वांटिटी होगी। प्राइस कितनी है 2 और क्वांटिटी कितनी है 20। इसको हम हल करेंगे, इससे तकसीम कर दें, इसको इसके साथ तकसीम कर दें, दोनों को ज़रूर दे दें, किसी तरीके से भी हल कर सकते हैं। तो ये जवाब आएगा माइनस 0.5। अब ये देखें माइनस 0.5 है इसका जवाब। इसका मतलब क्या है, माइनस 0.5 की ये इलास्टिसिटी लेस दैन 1 है, ये याद रख लेना आप। इलास्टिसिटी लेस दैन 1 है क्योंकि 1 से जवाब कम आया। और रही बात इस माइनस की, तो ये जब भी इकोनॉमिक्स में माइनस शो करता है या माइनस की वैल्यूज़ आती है तो हम माइनस को नहीं देखते, क्योंकि ये ताल्लुक़ प्राइस और डिमांड के साथ जो नेगेटिव रिलेशन है ये उसकी अलामत है। वैसे हम इसको नहीं देखेंगे, सिर्फ हमने ये जो अलामत दी है इसको हटाकर जो दूसरा वैल्यूज़ निकली है उसको हमने देखना है। अगर तो वो 1 से ज़्यादा है तो फिर इकाई से ज़्यादा होगी, इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी 1 से, अगर कम है तो फिर कम होगी, अगर 1 है तो फिर बराबर होगी। उम्मीद है कि इसकी समझ आई होगी। अच्छा, आगे जो दूसरा है वो है जी आर्क इलास्टिसिटी। आर्क इलास्टिसिटी का मतलब क्या है, कौसी लचक। ये बिल्कुल नुक्ती लचक के बिल्कुल उलट है। हमने उसमें क्या पढ़ा था पॉइंट में कि देयर इज़ अ वेरी स्मॉल चेंज इन प्राइस एंड डिमांड, और इसका क्या होगा, देयर इज़ अ वेरी बिग चेंज इन प्राइस एंड डिमांड। ठीक हो गया। फार्मूला इसका थोड़ा सा चेंज है तो वो हम देख लेते हैं। तो इसका फार्मूला क्या होगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, या इसको इलास्टिसिटी ऑफ आर्क भी लिख सकते हैं। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ आर्क भी इसको लिख सकते हैं। तो इसका फार्मूला क्या होगा, Q0 माइनस Q1 है, वही है Q0 प्लस Q1 ज़रब P0 प्लस P1 और P0 माइनस P1, ये इसका फार्मूला है। ये देख लें, Q0 में से Q1 माइनस करेंगे ना तो भाई डेल्टा Q ही आएगा। इधर Q0 में से के अंदर Q1 प्लस करेंगे तो उसका जवाब आ जाएगा। इधर भी ऐसे ही है, जो माइनस करेंगे वो डेल्टा में ही आएगा। ठीक है। अच्छा, इसको अब हल करते हैं। अच्छा, इधर दोबारा लिख लेते हैं फार्मूला। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू Q0 माइनस Q1, Q0 प्लस Q1 ज़रब P0 प्लस P1, P0
P1। अच्छा जी, अब इसका हमने बनाना है गोशवारा, तो हम लेंगे एक तरफ प्राइस, एक तरफ लेंगे क्वांटिटी ऑफ डिमांड। तो इसमें बिल्कुल बिग चेंज है ना, ये पॉइंट इलास्टिसिटी के बिल्कुल उलट है, तो 20, 10, 10 और 20, सिंपल है बिल्कुल। अब इसी के अंदर अच्छा, इसका अगर मैं डायग्राम बनाऊँ तो डायग्राम इसका कैसे बनेगा, बिल्कुल वाज़ह तब्दीली आएगी, बस सिंपल है ये। तो ये हो गया जी, और ये दोनों चेंज, ये डिमांड हो गया, ठीक है। तो बिल्कुल वाज़ह तब्दीली इसमें आ रही है, ठीक है। इधर 10 है, इधर 20 है, इधर भी 10 है, इधर भी 20 है, 20 पर 10 है और 10 पर 20 है, ठीक है। ये बिग चेंज जो आया है ये चेंज हो गया। अच्छा, अब आगे, अब सिर्फ इसमें पुट करना है। अब देखें जो क्वांटिटी ऑफ डिमांड का जो पहला है 10, ये Q0 है और ये Q1 है, ये जो है P0 है और ये P1 है। बस इसके अंदर हमने वैल्यूज़ पुट करनी है। वैल्यूज़ कैसे पुट करेंगे, Q0 की जगह पे आ गया जी 10 माइनस 20 और 10 प्लस 20 ज़रब 20 प्लस 10 और 20 माइनस 10, इसको हल करेंगे। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ इक्वल टू -10/30 ज़रब 30/10 इज़ इक्वल टू, ये आ गया जी -1। अब देख लें, ये इलास्टिसिटी बिल्कुल एक दूसरे के बराबर आई है, क्योंकि बराबर का मतलब क्या था कि इसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं आना चाहिए। तो ये देख लें, कोई फ़र्क नहीं है इधर, ठीक है। तो इलास्टिसिटी इज़ इक्वल टू 1 है, माइनस को हमने नहीं लेना। तो ये अब जो हुआ है, कल वाला जो क्वेश्चन है हम कर रहे थे, वो मिला के जो हमने इलास्टिसिटी मेजरमेंट की थी ना, तो ये साथ में उसके टॉपिक, ये पेपर में अलग भी आ सकता है। वो कहता है कि नोट लिखें आर्क इलास्टिसिटी और पॉइंट इलास्टिसिटी पर, ये अलग भी आ सकता है। और अगर तो मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आ गया तो फिर ये साथ में उसके तीसरे तरीके के तौर पर उसमें ऐड करना है। मुझे उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। खुदा हाफ़िज़।